जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2024 आवेदन आज से शुरू हो चुका है और 27 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन का मौका मिलेगा। इसके बाद आप संशोधन भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन, पीईटी कट ऑफ और टोटल पद 5272 इस बार हैं। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब सभी को कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले, घंटे को भी ऑन करना है, ठीक है। तो देखिए नोटिफिकेशन आपके सामने है। 28/10/2024 से यानी आज से ऑनलाइन शुरू हो चुका है शाम से, और 27/11/2024 तक ऑनलाइन होगा। और अंतिम तिथि शुल्क जमा करने, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 तारीख तक रखी गई है। टोटल पद कितने हैं हमने कई बार आपको बता दिया है। यहाँ पर टोटल 5272 पद हैं, ठीक है, जिनमें से स्वास्थ्यकर्ता महिला के लिए 4892 पद हैं सामान्य चयन व 380 पद विशेष चयन सहित 5272 पद इसमें रखे गए हैं। काफ़ी लोग कई बार पूछते हैं कि पीईटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पीईटी आपका 100% लगेगा। जिसका पीईटी नहीं है वो फॉर्म को नहीं भर सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर जारी किया गया है और आपका अंक 0 या उससे कम या नकारात्मक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो जिसका भी 0+ नंबर है यानी कि 1 2 3 4 है, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। और यहाँ पर जो लोग EWS हैं तो लास्ट डेट से पहले का EWS आप सभी लोग बनवा लीजिएगा, नहीं तो DV में दिक्कत होगा। अब देखिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन देखिए, आप सभी लोग जब फॉर्म भरेंगे तो 25 रुपया शुल्क सबसे लिया जाएगा, और जब मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तब आपको फिर से 200 रुपये शुल्क यहाँ पर भरना पड़ेगा। देखिए 25 रुपया शुल्क सभी से लिया जाएगा, लेकिन जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो शॉर्ट लिस्ट के उपरांत आपसे और भी लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु किए गए अभ्यर्थियों, जो भी शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से शुल्क भी लिया जाएगा। यहाँ पर जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करने जाएंगी तब आपको उसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर पद देख लेते हैं कितना कितना है किस कैटेगरी में। तो जैसे कि यहाँ पर परिवार कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो पद है महिला स्वास्थ्यकर्ता सामान्य चयन के, यह वेतन लेवल 3 का जॉब है और न्यूनतम वेतन 21,700 और मैक्सिमम 69,100 रुपये बन रहा है। तो पहली सैलरी आपकी मान चलिए 35,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इसमें UR अनरिजर्व कैटेगरी में 2399 सीट है, और ST में है यह SC में कितना सीट है 435, और ST में 10, OBC में 1559। इसके अलावा EWS में 489 सीट है और टोटल 4,892 यह पहला है। पद अस्थाई व अस्थाई लिखा है, अस्थाई व अस्थाई, तो इसका मतलब डरिए मत, सभी अस्थाई ही होते हैं। 2 साल जो कि परिवीक्षा की अवधि होती है उससे कोई मतलब नहीं है, आप सरकारी ही रहेंगी। टोटल यहाँ पर अब जब देखेंगे परिवार कल्याण, यहाँ पर जो विशेष चयन है महिलाओं के लिए उसको मिलाकर के 5272 सीट पूरा का पूरा हो जा रहा है। और जो यहाँ पर 36 आरक्षण है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हो गए और यहाँ पर जो कि भूतपूर्व सैनिक हो गए, तो उनके लिए भी यहाँ पर पद दे दिया है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2024 यानी कि महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको बहुत सारा कुछ मिलता है, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस बुक की एक झलक देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जैसे ही समाप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर एकदम सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा और जैसे ही समाप्त होगा नीचे आपको इसका डिटेल सलूशन भी मिलने वाला है, यहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा इस बुक को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने लगा दिया है, या फिर नज़दीकी पुस्तक भंडार पर जाकर के आप बाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें अर्हता क्या मांगी गई है। तो इसको लेकर के काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, तो एक बार सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बताया गया है, अनिवार्य अर्हता। तो क ख तो नंबर दोनों होना चाहिए, ठीक है। क में कह रहा है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपका 12th होना चाहिए। अब 12th में यहाँ पर ऐसा कुछ तो कहा नहीं है कि आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। 12th यदि आपने पास किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 1 हो गया। और दूसरा में क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी ने भारतीय परीक्षा या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष, यानी कि 1 सही 1/1, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइज, ठीक है, यानी कि ANM, ठीक है, ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित, यानी कि आपने 1.5 या 2 साल का ANM किया हो और उसमें क्या है, प्रसूति से संबंधित 6 माह का आपका जो है कि ट्रेनिंग भी होना चाहिए, को सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। तो ANM और 12th इसमें मांगा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अधिमानी अर्हता। तो अधिमानी अर्हता मतलब होता है कि यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आपके पास यह दोनों भी है तो आपको अधिमान दिया जाएगा, तो नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इसका आयु कब से लिया जाएगा। तो आयु इस कैलेंडर वर्ष यानी कि 2024 में भर्ती आई है तो 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु ली जाएगी, 1 जुलाई से, और 18 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगा। अब आप अपना अनुमान लगा लीजिए कितना आपका एज हो रहा है। 18 से 40 वर्ष इसमें एज लिमिट दिया गया है। अब देखिए पाठ्यक्रम जो है कि देखिए मुख्य परीक्षा है तो कितने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कि मुख्य परीक्षा है तो 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन घबराइए मत, जितने लोग आवेदन करेंगे सबको मौका मिलेगा, क्योंकि आयोग हमेशा लिखता है 15 गुना, लेकिन मिनिमम 30 गुना बुलाता है, मैक्सिमम तो 60-65 गुना तक बुलाया है। तो जितनी भी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी आती हैं सभी को मौका यहाँ पर मिल जाता है। तो सभी लोग आप पात्र होंगे जिनका 0+ नंबर है। इसके अलावा जो इसका सब्जेक्ट है मतलब कि सिलेबस है, इस पर भी हमने वीडियो बना दिया है। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकती हैं। 100 क्वेश्चन आपके विषयगत ज्ञान से संबंधित आता है, जिसमें क्या क्या पूछेगा अभी दिखाएंगे, और इसमें 25% का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। देखिए विषयगत ज्ञान में स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दिया है, या फिर जो यह PDF आप देख रही हैं PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करना है, आप टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पर @KGW 2023 सर्च कर लेना है और वहाँ पर PDF हमने डाल दिया है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो ऑफिशियल साइट है ही, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर लें तो 6 अगस्त 2022 को फाइनल रिजल्ट इसका आया था। आप यहाँ पर कट ऑफ देखेंगी तो UR में 50 नंबर ही कट ऑफ गया था और SC में मात्र 35 नंबर, EST में जिसका 13 नंबर आया था 13.75 सेलेक्ट, और OBC में 42, 42.5, EWS में मात्र 3 नंबर पे कट ऑफ गया हुआ था। तो पहले पेट से 2021 से थी तो काफ़ी कम कट ऑफ गई थी। इस बार इससे ज़्यादा थोड़ी सी कट ऑफ देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानी में लगभग 10 नंबर के कट ऑफ गया था। तो इस बार अभी कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरा गया है। पहले फॉर्म भरे जाए उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी इससे तो ज़्यादा ही रहने वाली है। और देख लीजिए 30 गुना बुलाया जाएगा तो इतनों को मौका मिलेगा, 45 गुना में इतने लोगों को मौका मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके जिसने भी आवेदन कर दिया, जिसने भी आवेदन किया सबको बुलाया जाएगा। चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिए, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करिए। जय हिंद।